हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होता है डिस्चार्ज और एक्यूटल में। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है डिस्चार्ज और एक्यूटल में। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लोग आते हैं। तो डिस्चार्ज एक्यूज कब होता है? जब एक्यूज के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस बनता नहीं है, तब एक्यूज ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? और डिस्चार्ज केस में कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूज अपना डिफेंस ले। क्लियर? आखिर क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस बना ही नहीं। क्लियर? प्रथम दृष्टया कोई केस बना ही नहीं, तो कोई बात डिफेंस लेने का उठा ही नहीं, इसलिए। क्लियर? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्यूटल का, तो एक्यूटल कब होता है? जब एक्यूज के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बन रहा है। ठीक है? और ये प्राइमा फेसी केस कैसे बन रहा है? दैट मीन्स कि जब प्रोसिक्यूशन जो है एविडेंस दिया जिससे ये साबित हो रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कार्रवाई का, प्रथम दृष्टया जो केस है बन रहा है एक्यूज के अगेंस्ट। ठीक है? क्लियर? तब क्या होता है? तब एक्यूज को कहा जाता है कि अपने पक्ष में डिफेंस ले। क्लियर? जब एक्यूज डिफेंस लेता है और प्रोसिक्यूशन का जब टर्म आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीआरपीसी, ठीक है, तो वो एविडेंस नहीं दे पाता है ये साबित करने को लेके कि एक्यूज ने अपराध किया है। ठीक है? तब ऐसे अवस्था में वो क्या होता है, एक्यूज एक्यूट हो जाता है। ठीक है? क्लियर? तो दोनों के बीच में क्या अंतर हुआ कि डिस्चार्ज कब हो रहा है एक्यूज? जब एक्यूज के अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बना। क्लियर? और एक्यूटल कब हो रहा है? जब प्राइमा फेसी केस बना लेकिन एविडेंस नहीं आया इस बात को लेके कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है। ठीक है? तब एक्यूज क्या हो रहा है, एक्यूट हो रहा है। क्लियर? ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। देखिए क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, तो उस पे उस अपराध का दोबारा से चार्ज नहीं होगा। ठीक है? लेकिन कब सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया है तो उस पर दोबारा उस अपराध का चार्ज नहीं लगेगा। कब? जब कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है। ठीक है? जब कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि नहीं, जो पहले जो वो डिस्चार्ज हुआ था वो कॉन्ट्रावरी था टू लॉ। क्लियर? दैट मीन्स जब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देख रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट को इतना डिस्कस करने के बाद एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, वह यह कि अगर मानिए एक्यूज्ड पे किसी अपराध को लेकर चार्ज फ्रेम हुआ और वो डिस्चार्ज हो गया, तो उस ऑफेंस का फिर से उस पर चार्ज लगाया जा सकता है। दैट मींस उसके अगेंस्ट, एक्यूज्ड के अगेंस्ट उसी ऑफेंस का चार्ज फ्रेम्ड हो सकता है दोबारा। तो कब? जब अगर कोई पर्याप्त एविडेंस सामने आ जाता है जिससे यह साबित हो कि पहले जो डिस्चार्ज हुआ था वो कॉन्ट्रारी था टू लॉ। क्लियर? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्यूटल का, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति एक्यूट हो जाता है तो फिर से उसका उसी अपराध को लेके मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। क्लियर? दोस्तों, जब इस पॉइंट में आते हैं तो हम लोग को एक और जो प्रावधान है, कुछ प्रावधान है जो याद आता है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लाउज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें डबल जियोपार्डी का जो कॉन्सेप्ट है वह दिया गया है और यही कॉन्सेप्ट यहां फॉलो हो रहा है। क्लियर? दूसरा देखिए, इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 300 का सबसेक्शन 1 भी। क्लियर? अब ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में देखिए, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो ऑर्डर होता है डिस्चार्ज का, वो क्या होता है, वो जजमेंट नहीं होता है। पॉइंट यहां नोट कीजिए कि जो डिस्चार्ज जो ऑर्डर होता है वो जजमेंट नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्यूटल का, तो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल क्या है, एक जजमेंट है। ठीक है? क्लियर? अब आइए चौथे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। देखिए, अगर मानिए एक्यूज डिस्चार्ज हो भी गया तो इससे यह साबित नहीं होता है कि एक्यूज निर्दोष है। बस यहां पे बात इतना ही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई का ग्राउंड नहीं बना सफिशिएंट, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया कार्रवाई, इस आधार पे वो डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि वो निर्दोष है या फिर उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर इन फर्दर, ठीक है, इन फ्यूचर अगर फर्दर टेस्टिमनी सामने आता है जिससे अगर यह साबित हो जाए तो उस पर फ्रेम्ड हो सकता है चार्ज। क्लियर? लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ एक्यूटल का हम लोग बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल अगर पास होता है एक्यूज के फेवर में तो उससे यह साबित हो जाता है कि एक्यूज निर्दोष है। क्लियर? अब आइए
जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि डिस्चार्ज के केस में चार्ज जो है फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स डिस्चार्ज एक्यूज हो इसके लिए, ठीक है, डिस्चार्ज से पहले एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो, ये इसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एक्यूटल का, तो एक्यूज तभी होगा जब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। क्लियर? दैट मीन्स कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ही एक्यूज एक्यूट होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे। दोस्तों लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, ये देखिए कि डिस्चार्ज जो है एक डिफेंस है, ठीक है। डिस्चार्ज जो है, अगर एक्यूज डिस्चार्ज हो गया है तो वह इस ग्राउंड पे अब डिफेंस ले सकता है किस चीज के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट फ्रेश प्रोसीडिंग। दैट मीन्स अगर उसके खिलाफ फ्रेश प्रोसीडिंग हुआ तो उसके अगेंस्ट वो अपने डिस्चार्ज का डिफेंस लेगा। लेकिन कब? देखिए, अगर कोई फ्रेश फैक्ट, ठीक है, दैट मीन्स कोई न्यू फैक्ट या फिर कोई बेटर एविडेंस नहीं है अवेलेबल एक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है, तभी। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है, अगर फ्रेश फैक्ट्स और बेटर एविडेंस नहीं है, पर्याप्त एविडेंस नहीं है एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग को लेके, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर कार्रवाई फिर से हुआ एक्यूज्ड पे, तो एक्यूज्ड उस कार्रवाई के अगेंस्ट डिफेंस ले सकता है डिस्चार्ज के ग्राउंड का। क्लियर? लेकिन यहां तो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन एक्यूज अपने डिस्चार्ज का डिफेंस ले रहा है। लेकिन जब हम लोग बात एक्यूटल का करेंगे, तो एक्यूटल अगर कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा हुआ है, दैट मींस अगर ऑर्डर ऑफ एक्यूटल पास हुआ है बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ एक्यूटल है वो एक कंप्लीट डिफेंस होता है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, क्या करता है, बार्स और रीट्रायल। दैट मीन्स एक्यूज पे उसी अपराध का, जिस अपराध को लेके क्या हुआ था, एक्यूट हुआ था, उसी अपराध का दोबारा से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि यहां पे एक्यूज अपने एक्यूटल का क्या लेगा, डिफेंस लेगा, वो कंप्लीट डिफेंस माना जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर हम लोग बेसिकली क्या, किस बात पे फोकस किए कि क्या अंतर होता है डिस्चार्ज और एक्यूटल में। क्योंकि दोस्तों आमतौर पे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्चार्ज क्या होता है और एक्यूटल क्या होता है, और डिस्चार्ज होता है तो कब होता है, और एक्यूटल होता है तो कब होता है। तो आई होप कि अब इस लेक्चर के बाद यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।